आज मेरे घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है, मेरे मायके में मम्मी लोग करा रही है। तो आप लोगों को सुनाए तो आप देखिए, मैं आपको सत्यनारायण कथा की सुनाती हूँ। देखिए हमारे यहाँ कथा हो रही है। होना चाहिए चाहे जो कुछ भी हो। नारद जी यह सोच करके वीणा बजाते हुए विष्णु लोक को गए, अर्थात वैकुंठ धाम को गए। वैकुंठ में जाकर के नारद ने देखा कि विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, गले में तुलसी की माला है। ऐसे देव को देख करके नारद जी वहाँ प्रणाम करते हैं वैकुंठ में सत्यनारायण स्वामी को। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। विष्णु भगवान पूछते हैं, हे नारद, तुम्हारा वैकुंठ में आना किस लिए हुआ, तुम बताओ, जो है मैं सुनना चाहता हूँ। इतना सुनते ही नारद गुस्सा पड़ जाते हैं विष्णु भगवान के ऊपर, क्योंकि ब्रह्म ऋषि थे। बोलो सत्यनारायण स्वामी। कहते हैं कि हे प्रभु, जो अंदर की बात को जानता उसे पूछने की क्या जरूरत, आप तो नारायण हैं, मैं किस लिए आया हूँ आप जानते हो। विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। बोलो सत्यनारायण स्वामी। नारद ने कहा कि हे प्रभु, इस समय मैं मृत लोक से आ रहा हूँ। मृत लोक में जितने प्राणी अनेक प्रकार के दुख से दुखी हैं और पाप कर्म को भोग रहे, पाप में लीन है, उनका पाप कैसे दूर होगा, यही मैं उपाय पूछने आया हूँ। बोलो सत्यनारायण स्वामी। सूर्य जी महाराज कहने लगे, हे नारद, विष्णु भगवान कहने लगे, हे नारद, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, जिससे संसार में प्राणियों का कल्याण होगा और प्राणी परम पद को प्राप्त होंगे। मैं तुम्हें एक ऐसा छोटा सा उपाय बता रहा हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दुर्लभ है। वो विष्णु भगवान का व्रत, सत्यनारायण स्वामी का व्रत और पूजन। जैसे आपने 16 प्रकार से पूजन किया ना अभी, इनका पूजन और कथा, जो इस प्रकार से विष्णु भगवान की कथा को सुनेगा वो परम पद को प्राप्त होगा और सारे पाप से छूट जाएगा। नारद जी कहने लगे, इसका फल क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें सामान क्या लगता है, आप सारा बताइए। इसको कब पहले किसने किया था, सब कुछ मुझे आप बताइए। विष्णु भगवान कहने लगे, हे नारद, इसमें गाय का घी, दूध, दही और गेहूं का आटा जिसमें चीनी और गुड़ मिश्रित हो, केले का फल सब सवाई करके भगवान के सामने अर्पण करके ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण स्वामी का पूजन करके कथा सुनना चाहिए। और जब लोग अपने घर को जाने लगे तो जो है विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए उस दिन अपने घर जाए। सन्मुख हो जीव मुझे वही जन्म को टिकना। जिस दिन हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, पीछे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो सत्यनारायण स्वामी। और कहते हैं, नारद, यह व्रत संतति, जिसके परिवार नहीं, परिवार को बढ़ाने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, बंधन को काटने वाला, जो है अनेक प्रकार का, जैसा तुम चाहोगे अपने मन में, जैसे माता पिता से इच्छा करते हो कि आज मुझे जूता चाहिए, कपड़ा चाहिए, या मुझे कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, वो किसी भी पोजीशन में आपका पूरा करते हैं। उसी प्रकार से सत्यनारायण स्वामी भी आपकी जो भी आपके मन में इच्छा आएगी, सारी आवश्यकताओं की आपके पूरा करेंगे। बोलो सत्यनारायण स्वामी की। और उन्होंने कहा कि हे नारद, शाम के समय कथा के उस दिन लोगों को नित्य जो है भजन कीर्तन करना चाहिए। लोग अपने घर को जाए तो सत्यनारायण स्वामी का स्मरण करते जाए। इतने खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पठो जाए। बोलो सत्यनारायण।